जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में हम डूब रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम जगाई और मधाई की उद्धार लीला के विषय में चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार ये दो महान राक्षस, अब आप कह रहे होगे प्रभु जी राक्षस भी कह रहे हो और महान भी कह रहे हो, तो वास्तव में दोनों बातें सच हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ये दोनों कर तो सारे ऐसे कार्य रहे थे जैसे राक्षस किया करते हैं, और इनके जैसे राक्षस भी कोई और नहीं थे उस समय पृथ्वी पर। हर वो ऐसा कार्य जो राक्षसों को शोभा देता है उसके शिरोमणि थे। लेकिन किस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु के प्रेम से ये दोनों बदल गए हैं, ऐसे महान भक्त बने हैं कि हर वैष्णव की सेवा करने को आतुर रहते हैं। पहले जहां हर व्यक्ति को मारने के लिए, पीटने के लिए, उससे कुछ लेने के लिए, लूटने के लिए कर्तव्यबद्ध थे, सुबह से रात तक नशे में टुल रहते थे, आज वही भगवान के भक्तों के भक्त बन गए हैं। जगाई और मधाई ने घाट का निर्माण किया जिसमें जो लोग गंगा स्नान करने आते थे ये उनकी सेवा किया करते थे, उनके पैर धोते थे, उनको वस्त्र दिया करते थे, प्रार्थना किया करते थे और 24 घंटे जप किया करते थे। खाली समय में माला लेके बैठते थे और पूरा पूरा दिन रात जैसे कोई आया तो उसकी हेल्प करी, उसके बाद फिर जप लेके बैठ जाते थे। महाप्रभु के नाम का, कृष्ण के नाम का कीर्तन किया करते थे। तो वास्तव में भक्ति क्या करती है? भक्ति हृदय परिवर्तित करती है। भक्ति आपका हृदय बदल सकती है। शक्ति क्या मतलब 100% है, बदलेगी, प्रोवाइडेड आप भक्ति में प्रवेश करो तो। बाहर से खड़े खड़े देखते रहो और कहो स्वभाव नहीं बदल रहा, कहो कि हो नहीं रहा, तो भी प्रवेश नहीं किया है ना, इसलिए नहीं बदल रहा। भक्ति में सच्ची में प्रवेश करोगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे जैसे भक्त होते हैं। न कुंठा, न क्रोध, न एंजाइटी, सिर्फ आनंद। ऐसा शास्त्र कहते, महाप्रभु भी बोल के गए, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो अमृत ऐसा बढ़ता चला जाता है, आनंद बढ़ता है। सो जब भक्ति में घुसते हैं, भक्ति में प्रवेश करते हैं सही मूड में, दिस इज द इफेक्ट।
न धनम न जनम न सुंदरी, न कविता वा जगदीश काम हे। मम जन्मने जन्मनेश्वरे, भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। फिर ये मांगोगे बस, ना धनम ना जन्म और ना सुंदरी। ये संसार के लोगों का रोग है। उन्हें धन चाहिए, जन चाहिए, सुंदरी चाहिए, पर भक्ति में व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। ये सब आप भक्त को देखोगे, उसकी एक्टिविटीज से लगेगा ही नहीं कि वो मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है। वो बहुत फ्री है। फ्री मतलब संसारी चीजों से बहुत फ्री है। बिजी बहुत है, ही इज एक्सट्रीमली बिजी। पर बिजी कहाँ है? भक्ति के कार्यों में बिजी है। ही इज एक्सट्रीमली बिजी, लेकिन संसारी कामों से बहुत फ्री है। भक्ति बदलाव लाती है। तो ये दोनों तो अभी भक्त हो गए, महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के गुणगान गाने लगे। अभी महाप्रभु बड़े प्रसन्न हैं। जगाई मधाई भक्त हो चुके हैं, और जगाई मधाई के भक्त होने को देखकर सारे के सारे नगर के वासी बड़े आश्चर्य हैं। और आश्चर्य ही नहीं है, भगवान की महिमा का गान गा रहे हैं। जय गौरांग जय गौरांग। उनको समझ में आ गई कि गौरांग महाप्रभु की कृपा से जब ये राक्षसी मलीच, ये मांस खाने वाले, ये हर प्रकार के गलत काम करने वाले भक्त बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इतने कृपालु भगवान कहाँ पाएंगे? महाप्रभु अब मां से आज्ञा लेकर नीलाचल की ओर जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद इत्यादि सब साथ साथ में थे। तो एक दिन हुआ ये, महाप्रभु नीलाचल के लिए चल रहे थे और स्वर्ण रेखा नदी महाप्रभु को दिखी। महाप्रभु ने अपना दंड निताई चांद को दिया और स्नान करने के लिए चले गए। भूल गए महाप्रभु तो सब कुछ जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, बस वही एक भावना है। तो चले गए और महाप्रभु को दे गए। महाप्रभु दे गए नित्यानंद प्रभु को डंडा। वैसे तो कई कई शास्त्र में आता है कि जगदानंद को दिया डंडा पहले। अब जगदानंद को भिक्षा के लिए जाना था, तो वो जगदानंद डंडा दे गए नित्यानंद प्रभु को कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, तब तक तुम ये डंडा रख लो। अब किसी अवधूत को आप अपनी कॉस्टली चीज दे दो, फिर क्या होगा? तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे मोह चला जाएगा। क्यों? वो तो तोड़ देगा उसको। ठीक बात। कोई कॉस्टली चीज आप किसी बच्चे को देते हो तो कैसे देते हो? देखो देखो, संभाल के रखना, संभाल के रखना, और फिर अपना हाथ ऐसे करके रखते हो कि कहीं कोई गिर ना जाए उसके हाथ से। 2-4 लोग उसके आसपास रहते हो। अब नित्यानंद प्रभु को डंडा दिया। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ में पड़े डंडे को देखा और फिर डंडे से बात करने लगे। बोले, वारे डंडे, जिनको मैं हृदय में धारण करता हूं,
वह तुझे अपने कर कमलों में धारण करते हैं। ये तो बड़ा अनुचित है, तू बड़ा निर्दयी है, हमारे महाप्रभु का बोझ है। इतना भार लेके महाप्रभु को घूमना पड़ता है। और सुन, देख महाप्रभु तुझे भूल गए हैं। महाप्रभु भावावेश में दर्शन करने चले गए हैं, तेरे को पीछे भूल गए हैं। अब जिसको भगवान भूल जाए उसको जीने का क्या अधिकार। निताई चांद ने कहा, अब जब महाप्रभु तुझे भूल ही गए हैं तो तेरा क्या प्रयोजन है। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने डंडे के 3 टुकड़े कर दिए। महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ा और नदी में डाल दिया। तो वास्तव में महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनके लिए डंडे की क्या आवश्यकता है। डंडे का जो अर्थ है, संन्यास दंड जो होता है, 2 तरीके के दंड होते हैं। एक होते हैं एक दंडी सन्यासी, उन्हें मायावादी सन्यासी बोलते हैं। उनके पास एक दंड। जो वैष्णव सन्यासी हैं वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। उनका एक दंड नहीं होता, उसी दंड में 3 डंडे टुकड़े होते हैं 3 के, और उसको जोड़ के एक बनाया होता है। तो बोले डंडा तोड़ के फेंक दिया। अब वास्तव में क्यों तोड़ा डंडा महाप्रभु का। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का डंडा क्यों तोड़ा। देखो, वैष्णवों की बातें समझ नहीं पाएंगे हम। ये बात तो हर बार बोली जाती है। मुझे नहीं लगता कभी किसी क्लास में या कभी किसी पाठ में वैष्णवों की लीला पढ़ रहे हों और ये ना आए कि भक्तों की लीला नहीं समझ सकते हम। एटलीस्ट इतना ही समझ जाएं तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। अगर हम इतना ही समझ जाएं कि हम वैष्णवों की लीला नहीं समझ सकते तो भी बड़ा उद्धार हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि से उनकी लीला समझने का प्रयास करते हैं, पता हमें कुछ है नहीं, पर समझते तो हम अपने आप को सब कुछ हैं। तो क्या होगा, आप द्वेष करोगे, निंदा करोगे, आपको गलत लगेंगी चीज़ें, लगेगा सब गलत हो रहा है, ये तो गलत है। गलत बोलते ही आप जजमेंट में हो, है ना। आपको लगता मैं होता तो ठीक होता, मैं करूं तो ऐसे करता। यही शरणागति नहीं होने के लक्षण हैं। अभी नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का डंडा तोड़ दिया है, गलत किया ना, सही किया बताओ। मान लो महाराज श्री आपको डंडा देके जाएं, बोले मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, ये लो डंडा। आप क्या करोगे उस डंडे को? तोड़ोगे उस डंडे को? हमने तो कई बार ये सौभाग्य मिला है। गुरुदेव जाते थे, डंडा दे जाते थे पीछे, तो हम कभी पकड़ लेते थे डंडे को, और ऐसा भाव नहीं आया तोड़ दो उसको। और अगर तोड़ देते तो क्या होता, भक्तजन हमें ही तोड़ देते। सच्ची बात, जो उनके प्रियजन हैं, खूब। महाप्रभु का डंडा नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया है। सो व्हाट शुड बी आवर मूड, हाउ शुड वी सी इट। सो कैसे देखें हम। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि महाप्रभु का डंडा क्यों तोड़ा गया। देखो, डंडे का अर्थ है, पहले तो महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था, पूरी संप्रदाय, वो मायावाद संप्रदाय, पर उस मायावादी संप्रदाय में भी महान भक्त हुए जो उनसे लिया। अब वो एक दंडी सन्यासी, तो नित्यानंद प्रभु ने उसको 3 टुकड़ों में तोड़ा, तो त्रिदंडी सन्यासी बनाया।
तो बिना गुरु की कृपा के एक दंडी त्रिदंडी भी नहीं बन सकता। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु ने उस एक दंड को त्रिदंड में कन्वर्ट किया, 3 डंडे बनाए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने ये बताना चाहा कि दंड क्यों लिया जाता है। संन्यास दंड लिया जाता है ताकि हम अपने आप को, या सन्यासी वो है जो अपने आप को पूर्णतः कृष्ण में समर्पित रखता है, जिसकी सारी एक्टिविटीज कृष्णमय हों, कृष्ण कॉन्शियस हों, भगवान को ध्यान में रख के की जा रही हों, उसे बोलते हैं सन्यासी। तो कोई गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है मूड से, कोई भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, प्रोवाइडेड उसका मूड, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका आव भाव वो सब कृष्ण के लिए हो। आप देख सकते हो, you will see many devotees who are totally surrender to Krishna. They are totally surrendered. आप उनकी पूरी दिनचर्या देखोगे तो अपने लिए बहुत कम काम करते ही नहीं, जिसमें ऐसा हो कि ये अपने लिए कर रहे हैं। वो तो खाते भी भगवान के लिए ही है, सोते भी भगवान के लिए ही है। They don't do anything for their pleasure. They are fully Krishna conscious. हर एक्टिविटी में भगवान की यशोगान करने की, भगवान के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की, लोगों को जोड़ने की, भक्तों से, भगवान से, यही एक्टिविटीज होती हैं उनकी पूरी दिनचर्या में। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि जिस सन्यासी वो है जिसकी सारी एक्टिविटीज कृष्णमय हैं, तो जो स्वयं ही कृष्ण है उसको डंडे की क्या आवश्यकता है। उसको ये बताने के लिए कि मैं सन्यासी हूं क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो कृष्णमय है उसको डंडा रखने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मूड लेके तोड़ दिया डंडा। और दूसरा तो कह ही रहे थे कि मेरे हृदय में, जिनको मैं अपने हृदय में रखता हूँ, वो हमेशा तेरे को हाथ में लेके घूमते हैं, तेरी सेवा करते हैं। तोड़ दिया। और ऐसा नहीं तोड़ के बस रख लिया कि आके महाप्रभु को बता दूंगा, महाप्रभु टूट गया। अरे नदी में फेंक भी दिया, बोले जाए यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। महाप्रभु आए, महाप्रभु बहुत गुस्सा किए। महाप्रभु आए और महाप्रभु ने कहा मेरा डंडा कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा वो तो बह गया। बोले बह गया? तो किसी ने बताया कि ऐसे नहीं बहा है, 3 टुकड़े करे हैं। बोले कैसे किए हैं? बोले जमीन पे मार मार के तोड़ा है उसको। तो महाप्रभु ने क्रोध किया फिर थोड़ा बाहर से। अंदर से महाप्रभु बड़े खुश हैं। त्रिदंड का मतलब होता है कि एक कोई व्यक्ति जिसने अपने शरीर को, मन को और वाणी को भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, जो ये 3 डंडे के 3 पार्ट होते हैं, वो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी को, माइंड को, वर्ड्स को। तो जितने सन्यासी आप देखोगे डंडा लेके घूमते हुए, इसका अर्थ है वो BMW लेके घूम रहे हैं अपने ना। वास्तविक BMW यही है ना, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स।
तो ये डंडा सूचक है। तो जिस व्यक्ति के भी बॉडी, उसका शरीर भगवान की सेवा में है, माइंड, मन भी भगवान की सेवा में है, और वर्ड, शब्द भी भगवान की सेवा में है, वो व्यक्ति सन्यासी ही है। ही इज अ सन्यासी। तो महाप्रभु भीतर से बहुत खुश हुए, लेकिन बाहर से ये दिखाने के लिए कि आगे से कोई ऐसे ना करे। क्यों? क्योंकि यत यत आचार्यति श्रेष्ठ तत्तत एव तराजनः सेयत परमानंद कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। 3 अध्याय 21वां श्लोक भगवत गीता। जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे वैसे लोग फॉलो करते हैं। तो लोग इसको फॉलो ना करें, ये नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इसलिए महाप्रभु क्रोधित हुए, नाराज हुए, ये बताने के लिए कि गलत है, तोड़ना नहीं किसी का डंडा। नहीं तो महाप्रभु बोलते, शाबाश तुमने डंडा तोड़ दिया, तो हम भी आज सब सन्यासियों के डंडे ढूंढ रहे होते। बोलते परंपरा है, परंपरा है। तो महाप्रभु ने डांट लगाई, दैट आई डोंट एग्री, दिस इज रॉन्ग। आप भीतर से बहुत खुश थे, ही वॉज हैप्पी कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें पता है 33 करोड़ देवी देवता इस दंड में रहते हैं सन्यासी के, जिसको तुमने तोड़ के फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा, भगवान कोटि कोटि देवी देवता डंडे में नहीं रहते, आपके चरणों में रहते हैं। जहां आपके चरण हैं वहां ये समस्त देवी देवता आसपास ही हैं। ये आपके आदेश की उल्लंघना कैसे कर सकते हैं? आपको किसी डंडे की आवश्यकता नहीं है, और आप इन 33 कोटि देवताओं का भार लेके घूमें, ये तो अनुचित है। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, अंदर से बाहर से खूब डांटा, और गलत, तुम कुछ भी बोलते रहते हो, ऐसे करके बोला होगा कुछ, चुप करो अब, चलो। और जाते ही फिर वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाके महाप्रभु प्रणाम किए, और वहाँ इतना अच्छा कीर्तन हो रहा था, महाप्रभु साथ में कीर्तन करने में मस्त हो गए। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जब भगवान भी नाराज होते हैं तो वैष्णवों के पास जाते हैं। वैष्णव दर्शन करते हैं, वे खुश हो जाते हैं, नाचते हैं फिर। तो वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ हैं शिव जी। ऐसे शुद्ध भक्त के दर्शन करोगे तो मन आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो महाप्रभु बड़े आनंदित हो गए, भूल गए क्या दंड क्या नहीं, नित्यानंद प्रभु ने क्या किया क्या नहीं, ये सब बातें अब छोड़ छाड़ कर महाप्रभु प्रेम आवेश में, विरह व्याकुलता में वो शिव जी के सामने नाचने लगे। अब शिव जी कहाँ चुप रहने वाले थे? भगवान को प्राप्त करके वो भी परम आनंदित हो नाचने लगे। भक्त और भगवान का ये बड़ा दिव्य संबंध है। भक्त भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्त को देखकर। हमें तो अपने आप से ये सवाल पूछना है बस कि क्या भगवान हमें देख के प्रसन्न होते होंगे? क्या वो हमारे कार्यकलापों को देखकर खुश होते होंगे? क्या वो हमारे आचरण, हमारे सिद्धांतिक फॉलोइंग स्पिरिट, क्या वो इसको देखकर गर्वित होते होंगे? इस बात को विचार कीजिएगा। ये बात आपको अच्छा भक्त बना सकती है।
Are we really Krishna conscious? Or are we self-conscious? अपनी कुछ गतिविधियां देखो दिन भर की और सच्ची में बताओ आपने किसके लिए किया, किसके लिए, अपने आप पहचान जाओगे। अब अपने मन को या दिमाग को चलने मत देना, वो तो हर चीज को कह देगा मैंने कृष्ण के लिए किया। वास्तव में आपका मूड क्या था उस वक्त जब आपने वो कार्य किया? क्या प्रसाद बनाते वक्त ये मूड था कि प्रसाद कृष्ण के लिए भोग बना रही हूं, या मूड था बच्चा क्या खाएगा, पति को क्या अच्छा लगता है, घर में क्या चीज बननी चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है? मूड क्या था? वो तो फिलॉसफिकली आप बोल दो कि हम तो कृष्ण के लिए बना रहे हैं, लेकिन क्या सच्ची में मूड था? जब ऑफिस के लिए मोटरसाइकिल पे किक मारी थी, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की थी, रास्ते में जा रहे थे ऑफिस, तो क्या ये मूड था कि आज मैं कृष्ण के लिए ऑफिस जा रहा हूं? प्रिंसिपली मत बताइएगा दिमाग से कि हाँ हाँ, क्या सच्ची में मूड भी था? फिलॉसफी तो थी, पर क्या मूड भी था? वहां जाके जब ऑफिस का मटेरियल काम कर रहे थे, तो क्या ये मूड था कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं? जब प्रसाद पा रहे थे तो आंख से आंसू बहे कि मैं कृष्ण का प्रसाद मुझे कितने सौभाग्य से मिल रहा है। अनेकों अनेक कोटि कोटि जीव इसके लिए तरसते हैं, हर जगह पूरे ब्रह्मांडों में मृत्यु लोक पर आना पसंद करते हैं, किसी भी तरीके से हो जाए। ब्रह्मा जी और लोग प्रार्थनाएं करते हैं, कीट जन्म हो यथा तोरा दासा, बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। कीड़े का जन्म मिल जाए धरती पे, लेकिन कहाँ आपके भक्त के घर पे? क्यों? अरे प्रसाद खाने को मिलेगा। कीड़ा क्या खाएगा? जो छूट गया भोजन। आपने किसी कीड़े को क्या डाइनिंग टेबल पे बिठा के उसको सर्व किया है? आइए कीड़े देवता बैठिए, आपके लिए शाही पनीर बनाया है। नहीं, वो कहाँ रहेगा कीड़ा? नाली में, सिंक में कहीं नीचे, ताकि जूठे बर्तन जब धुलेंगे तो जूठा आएगा, वहां थोड़ा सा पा लिया जाएगा। उसी पे उनकी जिंदगी चलती है। तो ये वैष्णव कह रहे हैं कीड़े का जन्म मिल जाए, पर मिले आपके भक्त के घर, ताकि प्रसाद मिलता रहे। क्या हमारा ये मूड था कि जब वो टिफिन खोला, लंच बॉक्स खोला ऑफिस में, तो उसमें ये मूड है कि ये कृष्ण प्रसाद पा रहा हूं? सिद्धांतिक ठीक हो सकता है, सिद्धांत है, हाँ जी है, कृष्ण प्रसाद है, लेकिन क्या रोज मूड होता है? ये कभी कभी आ जाता है, जब याद आ जाती है कि ऐसा मूड लाना है। पर वास्तविक में मूड होता है बहुत कम। बच्चों को देखते हो अपने, तो उन्हें कृष्णमय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो, होता है ऐसा ना? उनको मैथ्स पढ़ाने के लिए होता है या साइंस पढ़ाने के लिए होता है, उसके नंबर कम आए तो डांटते हो, या वास्तव में सोचते हो ये कृष्ण भक्त बनेगा? दिस इज आवर रियल कॉन्शियसनेस। हम कितने कृष्णमय हैं? क्या हम थिंक लाइक अ डिवोटी? क्या हम कैन वी थिंक लाइक अ डिवोटी, और वी थिंक लाइक अ मटीरियलिस्टिक मैन? इस सिचुएशन में भक्त क्या सोचते हैं? इस सिचुएशन में हमारे गुरुजी होते, गुरुदेव होते, वो क्या सोचते हैं? डू वी थिंक लाइक दैट? इसे बोलते हैं अपने थॉट्स को परंपरा के थॉट्स में अलाइन करना।
कि मैं तो ये सोच रहा हूँ लेकिन परंपरा ये सोचती है, तो मुझे अपने थॉट्स को धक्का मार के उस परंपरा के थॉट्स तक लेके जाना है। पर उससे पहले यू शुड बी कन्विंस्ड दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू। नहीं तो सारी जिंदगी ऐसी कट जाएगी इस आभास में कि हम भक्त हैं। देखो जी माला कर रहे हैं, देखो जी तिलक लगा रहे हैं, देखो जी भगवान को भोग लगाते हैं। These activities are very great activities, but they are not enough. ये महान गतिविधियां हैं लेकिन ये इनफ नहीं। भगवान का ध्यान कैसे आकर्षित करेंगी? करोड़ों लोग हैं जो ये कर रहे हैं। How will Krishna be attracted? Krishna will be attracted by your mood. महाप्रभु के साथ एक उनका पर्सनल सेवक था, बहुत माला करता था, महाप्रभु की दिन रात सेवा करता था, लेकिन भट्टाहारियों के यहाँ चला गया था, वहां जाके भी जप कर रहा था। सो महाप्रभु गॉट एंग्री, जाके चोटी से पकड़ के घसीटते हुए लेके आए उसको वापस। सो महाप्रभु वॉज नॉट अटेंड। महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, जब तो कर ही रहा है, चलो मैंने भगवान का नाम ले रहा है, कोई नहीं कल्याण होगा उसका। महाप्रभु गॉट एंग्री। तो भगवान केवल आपकी एक्टिविटीज सुपरफिशियली आर्टिफिशियली ऊपर से करने पे अट्रैक्टेड नहीं है। व्हाट इज गोइंग इनसाइड? राजा वीर हम वीर ना बन जाएं, है ना। वीर हम वीर क्या करते थे? दिन भर भागवत पढ़ते थे, जप करते थे, सब कुछ करते थे, रात में चोरी करने निकलते। वो तो श्रीनिवास आचार्य की कृपा हुई तो भक्त बने, शरणागत हो गए, उनके सेवक बन गए, छोड़ दिए फिर सारे काम। सो प्लीज एनालाइज। ये अब हम अपने जीवन में एनालिसिस के लिए ये मौका मिला है। आज के दिन पूरा दिन आप एनालाइज कीजिए। Are my activities showing they are Krishna conscious, or are they realistically Krishna conscious? Do I show myself as Krishna devotee, or I am a Krishna devotee? And please be very clear. मन की मत सुनना। Ask your seniors, है ना। Are my activities showing I am Krishna conscious, or are they really Krishna conscious? भक्ति में शो और रियलिटी के बीच में बहुत अंतर है। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को है भक्ति में, बहुत डीप जाने को है। आज फुल डे वी शुड मेडिटेट। एम आई शोइंग आई एम कृष्णा कॉन्शियस, और आई रियली एम कृष्णा कॉन्शियस? और मन से जवाब आए आई रियली एम कृष्णा कॉन्शियस, तो 10-12 थप्पड़ तो मेरी तरफ से ही लगा लेना अपने आप को। बोलना गोविंद मोहन प्रभु 1, गोविंद मोहन प्रभु 2, ऐसे करके। गोविंद मोहन प्रभु ने कहा है थप्पड़ मारने, तो 10-12 लगा लेना। बाकी जब मिलेंगे तो मैं 50-60 और लगा दूंगा। वही आपका मन अगर ये आपको अहंकार देना, ये मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, मैं तो वही कर रहा हूँ जो प्रभु जी कह रहे हैं, मैं तो वही कर रहा हूँ जो, तो रुक जाना, थम जाना। बहुत गलत सोच रहे हो। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। डीप, इट इज अ डीप जर्नी, इट इज एन इनवर्ड जर्नी। ये कोई 6 महीने 10 साल 15 साल की जर्नी नहीं है, तो बहुत लंबी जर्नी है। इसलिए अभी हम बहुत पीछे हैं। ये विचार करके योग्यता विचारे किछु नहीं पायो। किछु मतलब किछु, ऐसे नहीं कि नहीं मेरे पास 3-4 योग्यताएं तो हैं,
अगर ऐसा आ रहा है तो अभी भी लंबा जर्नी करनी है, ज़ीरो, क्योंकि कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं है, इस स्टेज तक पहुंचना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? पर ये एक्सरसाइज सब करिएगा, होमवर्क है, तो जो सिंसियर डिवोटीज हैं दे शुड डू, रेस्ट इज ओके। अभिषेक प्रभु। जी ये मेरा प्रश्न है कि जो तीन दंडी सन्यासी का जो आया वो नित्यानंद प्रभु जी ने तो तीन दंडे तोड़े तब से आया कि पहले से? नहीं, पहले तो था ही नहीं, क्योंकि वैष्णव आचार्य कोई थे ही नहीं, बहुत कम। जो माधवेंद्रपुरी भी थे वो भी पूरी संप्रदाय के हैं, तो पूरी संप्रदाय भी मायावादी संप्रदाय का एक अंग है। तो प्योरिटी से भक्त तो प्योर थे, पर ये त्रिदंडी सन्यासी नहीं होते थे। सो वहाँ से फिर आगे परंपरा स्टार्ट हुई त्रिदंडी सन्यासी की। पहले तो अगर त्रिदंडी हुआ करते तो महाप्रभु वहीं गए होते, क्योंकि वैष्णविज्म तो शुरू ही महाप्रभु ने, इस मूवमेंट की शुरुआत महाप्रभु ने ऐसे की। तो वैष्णवों को भी दीक्षा लेने जाना होता था तो कहाँ जाते थे, मतलब ऐसे लोगों से दीक्षा लेते थे, और दीक्षा लेके करते थे वो अपना कृष्ण भजन ही। कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान है, प्रभुपाद जी की मूवमेंट है हमारे पास, वी आर वेरी सिंपल। दे आर, उन्होंने क्रिएट किया वहाँ, वो मुश्किल था, उसके बाद स्टार्ट हुआ। उसके बाद जितने सन्यास मिलते हैं हमारी परंपरा में, जो भी सन्यासी आते हैं वो त्रिदंडी हैं, ठीक है। बाकी रामानुज संप्रदाय में और बाकी ये वैष्णव संप्रदाय भी हैं, इनमें भी त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, क्योंकि ये भी वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, श्री संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, तो उसमें मिलते हैं त्रिदंडी सन्यासी आपको। हरे कृष्ण। यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, टाइप कर रही हूँ मैं, कैमरा नहीं ऑन कर पाना है, बट मेरी एक जनरल सी रियलाइजेशन है कि हम लोग मतलब डेली हियरिंग है, रीडिंग है, नित्य सेवा है, और कैसे ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी जो है अहंकार को आपका जन्म दे सकती है, और किस तरह से हम लोगों को माया के तरफ धकेल सकती है। सो थैंक यू, आपने ये रियलाइज करवाया। और एक और चीज़ थी कि प्रभु जी थप्पड़ जोर से मारना है कि धीरे से? हाँ, धीरे से मार लेना जोर से के लिए रेडी रहना, है ना। अभी अपने आप धीरे से ही मार लेना, बाकी जोर से तो हम हैं ही पीछे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हिमांगिनी माता जी, लास्ट क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, एक रियलाइजेशन, आपने आज से 1.5 महीने पहले एक लेक्चर में ये बोला था कि कभी भी जब गुस्सा आए तो ये सोचो कि अगले दिन का जाप हैम्पर होता है। प्रभु जी, एट टाइम्स जब गुस्सा आता है, चाहे वो फैमिली मैटर्स में हो या प्रोफेशनल मैटर्स में हो, ये बात कानों में गूंजती है। कई बार तो प्रभु जी आई एम एबल टू कंट्रोल माई कॉन्शियसनेस, लेकिन कई बार चीज़ें नहीं होती एंड आई डू गेट एक्सप्लोड। ऐसे में ऐसा लगता है कि वेदर आई एम सर्विंग माई सेल्फ एज अ गुड डिवोटी या अभी भी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज हैं। दो आई नो कि फ्लॉज हैं, अभी अभी बस जर्नी स्टार्ट हुई है एंड एज यू से इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अगर मैं 70 साल की भी हो जाऊंगी तब भी आई नो देयर विल बी टू मच टू स्टडी, और शायद मैं मृत्यु शैया तक भी उस अनंत ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगी। पर प्रभु जी, स्टिल ऐसे फेजेस में जहाँ पे मुझे पता है बहुत इमोशनल लेट डाउन हो रहा है, माई केसेस हियरिंग स्टार्टेड फ्रॉम येस्टरडे ऑनवर्ड्स, माई मदर वॉज देयर। कल फर्स्ट हियरिंग हो गई, अब परसों सेकेंड हियरिंग है, कल दोबारा सैटरडे को। तो प्रभु जी बहुत इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है। परसों तक थर्सडे तक जो वेडनेसडे इवनिंग थी तब तक मैंने माला करी है अच्छे से, लेकिन कल से ना कोशिश करने के बाद भी अश्रु नहीं रुक रहे। जाप माला लेके हुए बैठी, ऐसा लग रहा है जैसे जाप भी ढंग से नहीं हो रहा। सेम चीज़ मॉर्निंग में भी हुई। वो एक जरिया है जिससे शक्ति गेन हो जाएगी, शायद कुछ पीस एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए मिल जाए। मन नहीं लग रहा, बहुत भटक रहा है प्रभु जी, प्लीज गाइड हाउ टू कंट्रोल इट आउट। Krishna is our only companion.
अंडरस्टैंड। क्वेश्चन और भी था प्रभु जी कि इज इट लाइक व्हेन भक्ति कम्स इनटू आवर लाइफ, कृष्णा स्टार्ट्स taking us away from all those people who are here in this Maya world to demotivate, to break us down or to cause barriers? Please explain. Thank you, Prabhuji. देखो, ये संसार इस तरीके से बनाया गया है that you will realize one day that Krishna is our only companion. Only. There is nobody else, not even parents. They are with you today, they will not be there forever. सो हम लोग क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा इन्वेस्ट करते चलते हैं संसार के लोगों में। उधर से टूटी तो इधर इन्वेस्ट करी, इधर से टूटी तो किसी और को इन्वेस्ट करी, इधर से टूटी तो कहीं और, तो कहीं और। इतनी टूटेगी कि वो अल्टीमेटली कृष्ण पे ही जाके रुकेगी। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रैक्टिस जिसमें हम स्टार्टिंग में ही अपनी श्रद्धा को कृष्ण में इन्वेस्ट करके चलें। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डेंजर्स, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एंजाइटीज। पदम पदम यद विपदाम, हर पद पे विपत्ति है, प्रॉब्लम्स हैं। किसी के जीवन में बड़ी, किसी के जीवन में छोटी, उसके पास्ट कर्मों के अनुसार। ये बनाया इस तरीके से गया है, डिजाइन है ये, इट इज बाय डिजाइन, इट इज लाइक दिस। पर हम उस डिजाइन को फेल करने में लगे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आवर श्रद्धा हैज टू बी इन्वेस्टेड ओनली इन कृष्णा, कोई साथ नहीं दे पाएगा आपका, न माता, न पिता, न भ्राता, न बंधु, न भाई। Ultimately only Krishna and teachings of our Guru. गुरु भी फिजिकली कुछ साथ नहीं दे पाएंगे। It is his teachings that will help us. पर साथ देंगे सिर्फ कृष्ण, that is the ultimate. So जो ultimate साथ देंगे, ये आंसू तो उनके लिए है। ये जो आंसू मिले हैं हमें, ये अपने ऊपर बहाने के लिए, अपनी परिस्थिति पे बहाने के लिए नहीं है, ये कृष्ण के लिए बहाने के लिए मिले हैं। ये इसकी कीमत कृष्ण जानते हैं और कोई नहीं। सो डिजाइन किया गया है वर्ल्ड ऐसे, दुखालयम अशाश्वतम। सो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट कीजिए। सारी प्रॉब्लम जो आ रही हैं आपके जीवन में, ये आपको कृष्ण के करीब ले जाने के लिए। आपका और फेथ कृष्ण पे बढ़ेगा। कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आती है, उनका फेथ टूटता है। कई के जीवन में प्रॉब्लम आती है, उनका फेथ बढ़ता है। कुंती महारानी की कॉन्शियसनेस तो यही है, विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति यस्य संपत्ति, वो है ना, विपत्ति उसकी संपत्ति है। हमारे को विपत्ति आती है, हम रोते हैं। भक्तों पे विपत्ति आती है, वो मुस्कुराते हैं, उनका फेथ और स्ट्रांग होता है। सो अपनी मटेरियल कंडीशंस को ठीक हो जाएं, मेरे को थोड़ी शांति मिलेगी भगवान से जुड़कर, ये सब अच्छी बात है। क्योंकि सच यही है, भगवान से बिना जुड़े हो नहीं सकता। भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मरे अच्छति, बिना मुझे जाने शांति मिल ही नहीं सकती। तो भगवान को जानना, वो हमारे अल्टीमेट पार्टनर हैं। ही इज आवर अल्टीमेट पार्टनर, भ्राता, पिता, पति। गति कृष्ण, मति कृष्ण, रति कृष्ण, पति कृष्ण। दैट ये कॉन्शियसनेस है, तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे। एंड ही विल नेवर डिच यू। दिस संसार विल डिच यू बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, बट कृष्णा विल नेवर। सो हैव दिस फेथ। और ये आंसू कृष्ण के लिए है।
बहेंगे तो भगवान के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास। आज प्रभु जी आपने हमें बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन का मौका दिया। आपने पहले बताया प्रभु जी कि भक्ति वो टूल है जो हमारा हृदय बदल सकती है। हमारा बेसिक नेचर जो हमें बहुत दुख देता है, पीड़ा देता है, वो बदल सकता है भक्ति के थ्रू। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू गो डीपर इन भक्ति। हम बाहर खड़े रहेंगे तो वो हम पे चेंज नहीं आ पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। इट विल बी ऑल सुपरफिशियल। आज आपने प्रभु जी ये भी बताया कि भक्तों की लीला हम नहीं समझ सकते, इस छोटी बुद्धि से मैं नहीं समझ सकती, और हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम नहीं समझ सकते तो कोशिश प्रयास भी नहीं करना चाहिए। मेरा जजमेंट ही शरणागति होने से मुझे रोकता है। सो योर एटीट्यूड आई हैव टू चेंज। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया, सन्यासी वो है जो पूर्णतः अपनी सारी एक्टिविटीज भगवान को ध्यान में रखकर करता है। उसका मूड आव भाव टोटली कृष्णा के लिए ही होता है। सो इट गेव अगेन मी अ पॉइंट टू इंट्रोस्पेक्ट कि क्या मेरी डेली मॉर्निंग टिल नाइट एक्टिविटीज़ क्या कृष्ण के लिए है। सो अभी नहीं है प्रभु जी, with your blessing I hope it will be one day। आपने आज ये भी बताया प्रभु जी कि शरीर, मन, वाणी को भगवान की सेवा में लगाना है। BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। एंड इससे हम बहुत अच्छे सुंदर भक्त बन सकते हैं। हमें अपने बॉडी को, माइंड एंड वर्ड्स तीनों को ही भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज़ करना है। आज कथा के थ्रू प्रभु जी आपने ये बताया कि भगवान भी जब नाराज़ होते हैं तब वे वैष्णव के पास जाते हैं। सो आई वॉज एबल टू रिलेट प्रभु जी, इवन हमारा मूड कभी कभी फ्लक्चुएट होता है, तो वेयर शुड वी गो एंड टेक एसोसिएशन फ्रॉम? इट इज़ ओनली वैष्णव्स हु कैन अपलिफ्ट आवर मूड। सो अ ब्यूटिफुल थॉट एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो इट प्रभु जी। आपने आज प्रभु जी बहुत सारी जगह इंट्रोस्पेक्शन पे छोड़ा हमें कि क्या भगवान मुझे, मेरे कार्य को, मेरे एटीट्यूड को देखकर गर्वित हो रहे हैं? क्या मैं सच में कृष्णा कॉन्शियस हूँ या सेल्फ कॉन्शियस हूँ? आपने आज ये भी बताया कि वैष्णव हमेशा भगवान से मांगते हैं कि मेरा कीट जन्म भी हो तो एक भक्त के घर ही मुझे वो जन्म मिले, ताकि मैं हर तरह से आपकी सेवा में लगा रहूँ। आज आपने प्रभु जी ये भी बताया कि भगवान आपकी एक्टिविटीज़ से सुपरफिशियली अट्रैक्ट नहीं होंगे। ही विल सी डीप इन आवर हार्ट। इनवर्ड देखेंगे भगवान, हमारा मूड देखेंगे कि हम क्या सच में दिल से उनकी भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड a big task you have given us to do today for the entire day. We have to analyze ourselves that are my activities really Krishna conscious or I'm just doing shukra. So yes, Prabhuji, a big task. My reading, Shravan, everything I have to watch कि क्या मैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही या सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं। So I'll meditate upon this प्रभु जी। And last में आपने ये भी बहुत important point दिया कि one should always think that Krishna is the only companion and ultimate partner. So everything should be, even the tears should go for Krishna. I'll meditate on these points. Thank you so much. बहुत सारे पॉइंट्स मिले आज इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, एंड विच कैन अपलिफ्ट अस। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद इतने प्रेमपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। साधु। हरे कृष्ण।